हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग अगर फ्रेशर हैं, फार्मासिस्ट फ्रेशर हैं, अगर आपने फार्मेसी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं कि मुझे रिटेल फार्मेसी चेन में जॉब चाहिए, तो उसके बारे में आज मैं बात करूँगा फ्रेंड। देखिए क्या है कि मेरे फ्रेंड बहुत सारे बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से बहुत लोग जुड़े हैं। तो मैं एक चीज़ आज क्लियर कर दूं दोस्त कि अगर आपको आपके जगह पे अगर आपके एरिया में जॉब नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड आप एक काम करिए, वहाँ से निकलिए। और जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर है फार्मेसी फील्ड का, वो बेंगलोर में है। तो फ्रेंड आपको बेंगलोर में बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगा। अगर आप फार्मेसी फ्रेशर हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप किसी भी एरिया में हो तो एक बार अगर आपको वहाँ जॉब नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ वहाँ से निकलिए और बेंगलोर आइए। बेंगलोर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो फार्मासिस्ट हैं या फार्मेसी मतलब क्लियर किए हैं तो उनको जॉब दे देती हैं, वो ईजिली जॉब मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं यहाँ पे बेंगलोर में। यहाँ फार्मेसी के में काम करने के लिए बहुत लोग की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एरिया में हैं अपने, वहाँ जॉब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, तो एक बार आप बेंगलोर आ सकते हैं। बेंगलोर में मैं बता दूं फ्रेंड, मेरे एक मित्र हैं, वो मुंबई में रहते थे। वहाँ पर उनको जॉब मतलब मिली थी जॉब, लेकिन मुंबई में कैसा सैलरी बहुत कम था वहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से बात की थी, तो मैं उन्हें बेंगलोर में आए थे, मैं मतलब जिस पीजी में रहता हूँ वो पीजी में वो भी थे। हाँ, और फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया पीजी से, पीजी में रह कर उन्होंने इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ और फिर उनका जॉइनिंग हो गया। वेलनेस फॉरएवर करके कंपनी है, वहाँ से उनका हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, अगर आप कहीं से भी हैं और आप बेंगलोर आने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार ऑनलाइन इंटरव्यू दे दीजिए। अगर आपका सब कुछ हो जाता है तब आप बेंगलोर आइए। ये नहीं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप बेंगलोर में आके भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर यही है कि आप जिस एरिया में हैं उसी एरिया में रह के आप अप्लाई करिए। अगर हो जाता है तो इजीली आप आ सकते हैं, आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखो कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वेलनेस फॉरएवर की जो एचआर हैं उनका नंबर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो मतलब जहाँ बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा। और नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको डायरेक्टली मतलब अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं उनको। आप बता सकते हैं आपने पहले कहाँ काम किया है। आप नहीं भी काम किए हैं तो कोई एक मेडिकल स्टोर बता दीजिए, नियर प्राइवेट मेडिकल स्टोर में काम किया हूँ और मुझे मतलब 6 महीने का 1 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आपको यार इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए दोस्त। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो फिर यहाँ पे दिक्कत होती है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब ये है कि आप टॉकिंग कर सको, मतलब आप सामने वाले से बात कर सको, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। बहुत स्टैंडर्ड लेवल की मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतना आना चाहिए कि आप एक दूसरे की मतलब बातें समझ सको और उनसे बात कर सको, इतना इंग्लिश आना चाहिए। हिंदी आपको आती रहेगी क्योंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हिंदी आती रहेगी। और जब आप यहाँ आएंगे काम करेंगे तो आपको कन्नड़ा है, तेलुगु है, जो भी लैंग्वेजेस हैं, आप जहाँ जिस एरिया में रहेंगे वहाँ के लोग जहाँ जहाँ ज़्यादा बोली जाती है भाषाएँ, वो आप सीख जाओगे इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और मैं सैलरी की बात करूँ तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं और मतलब अभी भी आप अगर फार्मेसी पास आउट हैं तो सैलरी आपको 15,000 से लेके 25,000 के बीच में मिल जाती है अगर आप फ्रेशर हैं तो। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक 18 से 30,000 के बीच में आपको मिल जाती है। हाँ, तो 18 से 30 मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आप फार्मासिस्ट होना चाहिए और आपका जो लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन है वो कर्नाटका के लिए होना चाहिए। तो ऐसा में आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इजीली आपको 15 से 25,000 के बीच में जॉब मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं नंबर दे दूँगा। आप ऑनलाइन इंटरव्यू होता है और अगर आप कहेंगे इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर क्या पूछे जाते हैं उसका भी मैं आंसर आपको बता दूंगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और आप क्या आंसर मतलब रहता है। सिंपली मैं एक बता दूं थोड़ा छोटे में, तो थोड़ा दवा के नाम पूछे जाते हैं। नॉर्मल पेन किलर हो गया, ठीक है, सर्दी जुकाम की दवाएं हो गई, एलर्जी की दवाएं हो गई, ठीक है, बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, टीबी का, स्लीपिंग टैबलेट्स है, ये सभी इतना ही नॉर्मली चीज़ पूछी जाती है।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग ये बोलेंगे तो मैं वीडियो डाल दूँगा, इसके ऊपर बना के वीडियो डाल दूँगा। कुछ 10-10 मेडिसिन के नाम लिख के मैं डाल दूँगा, मतलब स्लीपिंग टैबलेट के 10 टैबलेट, बीपी के, शुगर के, हाई बीपी, लो बीपी के टैबलेट्स क्या-क्या होते हैं मैं डाल दूँगा वो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इतना मालूम है तो आप इजीली पास कर जाते हो। जो मेरा फ्रेंड आया था उसको 21,000 रुपये का उसको पैकेज मिला है, मतलब मंथली 21,000 रुपये उसको आ रहा है। वो भी मतलब फार्मासिस्ट नहीं है, ना ही वो फार्मेसी किया है, मतलब ये है कि उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस था तो उसको मिल गया था। तो ऐसे ही रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो आप कहेंगे तो मैं ज़रूर डालूँगा। फ़िलहाल आपको बस इतना ही कह रहा हूँ मैं कि अगर आप चाहते हैं तो नंबर में डाल दे रहा हूँ, आप पे बात कर लीजिए। इंटरव्यू के लिए अगर चाहिए तो मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर बना के आपको बता दूंगा, आप वो रेडी कर लीजिए। इजीली आप पास हो जाएंगे इंटरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू। तो कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।